बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आज बात करने वाले हैं कराची यूनिवर्सिटी के वो डिपार्टमेंट जो टेस्ट बेस्ड होंगे। अब देख लो कि भाई तुम लोगों को ये इन डिपार्टमेंट्स में जाना है तो अपने टेस्ट की तैयारी शुरू कर दो। 22 डिपार्टमेंट के एडमिशंस होंगे भाई। 22 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, 22 डिपार्टमेंट्स नहीं कहूंगा, 22 डिग्री प्रोग्राम्स कहूंगा कि इनमें जो होगा वो टेस्ट होगा। ठीक है ना। तो अब अगर आप लोग जाना चाहते हैं इन डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर तो भाई अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दे, क्योंकि दिन गुजरते पता नहीं चलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट में तैयारी कर रहे होते हैं तो भाई फायदा नहीं होगा। ठीक है ना। ये नंबर है और जो लोग स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं वो राब्ता कर सकते हैं। 1000 रुपीज इसकी फीस होती है, जस्ट वन टाइम की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमारे पिछले 3 बैचेस जो हैं वो इस वक्त यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर डिपार्टमेंट में है। स्टूडेंट कमेंट्स आप लोग खुद यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। तो भाईजान वो स्टूडेंट्स जो तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जो जिनके ये टेस्ट होंगे, ठीक, उनके पासिंग मार्क्स क्या होंगे, पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा, ये सब चीजें बताने वाला हूँ। और दूसरी एक चीज ये कि पोर्टल पे अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे हैं तो थोड़े जज्बाती हो गए हैं। पोर्टल ऑन हो गया, मुझे मैसेज आ रहा था पोर्टल ऑन हो गया, पोर्टल ऑन हो गया। वो पोर्टल ऑन हो गया नहीं हुआ, अभी आपको अपनी आईडी बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, क्या अभी से आईडी बना दूं, बना दे तो आगे कोई इश्यू तो नहीं होगा या होगा, ये सारी बातें आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। तो पहले डिपार्टमेंट्स के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इस बार टेस्ट बेस के अंदर आ चुके हैं, अ, जिनका टेस्ट आपको देना। देखिए जी, सबसे पहले फार्मेसी डिपार्टमेंट, ठीक है। फार्मेसी, फार्मेसी मॉर्निंग और इवनिंग बोथ, ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग बोथ, इसके टेस्ट एक साथ आएंगे। सही है। तो अगर आपको मॉर्निंग में लेना है और इवनिंग में लेना है तो इसका टेस्ट एक ही साथ होगा। सही। आपका बी एस सी एस और BSSE मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक, और IR केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और आपका अल्लाह भला करेगा केमिकल इंजीनियरिंग के बाद पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी। क्यों, अच्छा ये भी बता दूंगा कि आप लोग किस किस फील्ड के अंदर अप्लाई करें, जो बेस्ट फील्ड्स होंगी। ठीक है ना। जो बहुत अच्छी फील्ड है उनके अंदर पहले अप्लाई करें, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, और इनमें आपके चांसेस बहुत ज्यादा हैं एडमिशन के लिए, तो आपका फॉर्म भी जाया नहीं जाएगा। ठीक। बीबीए, बीबीए, BS कॉमर्स, BS कॉमर्स, ये वो डिपार्टमेंट्स हैं भाई जिनके अंदर स्टूडेंट्स अब टेस्ट बेस के साथ ही जा सकते हैं। मतलब अब वो ओपन मेरिट वाला निजाम खत्म हो गया। एजुकेशन, क्रिमिनोलॉजी, मतलब अब ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट, ये क्रिमिनोलॉजी एक वक्त में ओपन मेरिट होता था, एजुकेशन ओपन मेरिट होता था, कॉमर्स ओपन मेरिट होता था, ये बहुत सारे डिपार्टमेंट ओपन मेरिट होते थे। मतलब इसमें टेस्ट वगैरह की कोई कहानी नहीं होती थी। लेकिन अब इनके टेस्ट आपको देने पड़ेंगे क्योंकि इनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है ना। DPT, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी और फूड एंड साइंस, HND ह्यूमन डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन, ठीक, और मास कॉम, इसके बाद है टीचर्स एजुकेशन, TED लिख देता हूँ, ठीक है, टीचर्स एजुकेशन लिख देता हूँ। और DPA, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक भाई, 17 डिपार्टमेंट तो ये हो गए। स्पेशल एजुकेशन, अब स्पेशल एजुकेशन वही वाली बात मैं आपको कह रहा हूँ कि ये पहले जो था ये ओपन मेरिट होता था, लेकिन अब इसकी डिमांड है। अब लोग बोलते हैं कि इसकी डिमांड क्या है क्या नहीं है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। स्पोर्ट्स बिजनेस मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट, BM कर देता हूँ। और इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है भाई स्टूडेंट, ये सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी। और बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी,
ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, और आपका अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स। ठीक है भाई, ये डिपार्टमेंट टोटल 22 डिपार्टमेंट हैं जिनके आपको टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक, अब आप फार्मेसी मॉर्निंग इवनिंग। अच्छा, एक और चीज बता दूं कि अगर जो बच्चे फार्मेसी के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो भाई फार्मेसी के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फार्मेसी की फीस आपको अलग देनी पड़ेगी। और अगर साथ साथ आप इनमें से कोई एक डिपार्टमेंट या, अच्छा 5 चॉइसेस होती हैं, ठीक है ना, हर एक फॉर्म में 5 चॉइसेस होती है। तो अब अगर एक फॉर्म तो आपने इसका अलग भर दिया, ठीक, इसमें से आपने इसका एक फॉर्म अलग भर दिया, बाकी अगर आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में अपियर होना चाहते हैं तो उनका फॉर्म आपको अलग भरना पड़ेगा, उसकी फीस अलग होगी। ठीक, पहले ये सब कुछ एक साथ होता, मतलब फार्मेसी भरना चाहो तो फार्मेसी भर दो, बीएससीएस भरना चाहते तो बीएससीएस भर दो, मतलब एक ही फॉर्म में 5 चॉइसेस होती थी और सबके पैसे एक होते थे। ठीक, अब ये है कि जी फार्मेसी के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाह रहा है बच्चा, तो भाई फार्मेसी का फीस अलग भरेगा, मतलब फार्मेसी की एक अलग से फॉर्म आएगा आपका, वो आपको अलग भरना पड़ेगा। और इनमें से अगर किसी आप प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका एक और अलग से फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, मतलब कि भाई डबल डबल पैसे देने पड़ेंगे। ठीक, फार्मेसी के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि कितनी परसेंटेज रिक्वायर्ड होगी। बीएससीएस, बीएसएसई और एआई बेस्ट फील्ड्स हैं, इनमें से किसी एक में भी हो जाता है तो भाई जाओ, ऐसा नहीं है कि भाई छोड़ दो। ये जो स्टार बना रहा हूं ना, ये बहुत वीआईपी फील्ड्स है। ठीक, केमिकल इंजीनियर, अच्छा केमिकल इंजीनियरिंग लोग कहते हैं कि जी छोड़ दो, बेकार है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंसीडर नहीं करते, जी हम केयू एनएडी से करेंगे। भाई एनएडी और केयू का केमिकल इंजीनियर, ठीक है, ये मार्केट में जाओगे तो मार्केट में आपकी वैल्यू इंशाल्लाह सेम ही होगी। ठीक है, आपको मार्केट में बहुत सारी जॉब्स, अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग जाते हो तो आपको ये रिलेट यहां से भी कर देगी, मतलब अगर आपने फार्मेसी की है, फार्मेसी वाला बच्चा भी केमिकल वाले काम ही कर रहा होता है तो आप केमिकल इंजीनियरिंग में भी जा सकते हो। ठीक, मेडिकल वाले बच्चे इसके लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं, डीपीटी में अप्लाई करें, फूड एंड साइंस में अप्लाई करें, बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई करें, ये बेस्ट फील्ड है इन लोगों के लिए। ठीक, और जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए बीबीए है, बीएस कॉमर्स है, और बीएस कॉमर्स के बाद आपका मैं आपको लोगों को बताऊं कि बीएस कॉमर्स है, डीपीए, डीपीए है, ये फील्ड्स बहुत अच्छी हैं। आप लोगों को पता नहीं होता, आप लोग क्या करते हैं कि किसी से गाइडलाइंस नहीं लेते, आपको लोगों के लिए क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं, और आप लोग फॉर्म बस फिल कर देते हैं, एक एक दो दो फील्ड अपनी मर्जी से उठाकर डालते हैं। तो इनमें से अगर आपको किसी भी फील्ड के अंदर जाना है तो उसके टेस्ट की तैयारी आप लोगों को करनी पड़ेगी। ठीक, ये तो बातें हो गई। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे दिखा रहे हैं, स्क्रीनशॉट भेजने की, जी सर एडमिशन ओपन हो गए, एडमिशन ओपन हो गए, और वो जो है ना स्क्रीनशॉट लेके भेज रहे हैं पोर्टल का। देखें, अगर अभी आप जाते हैं और अपना लॉगिन कर लेते हैं, साइन अप करते हैं, उसके ऊपर कर लें, लेकिन एक बात याद रखिएगा, पोर्टल अपडेट होगा, अभी सारा पुराना रिकॉर्ड जो है वहां से रिमूव किया जा रहा होगा जो पिछले साल वाले बच्चों का होगा। ठीक, और अब जो होगा जब नए वाले एडमिशन अनाउंस होंगे उस वक्त पोर्टल ऑन किया जाएगा। अगर आप अभी से कर लेते हैं, ठीक, अगर आप अभी से कर लेंगे कि जी ठीक है मैंने जी अपना साइन अप कर लिया, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे उस वक्त वो वहां पर एरर दे देगा और वो लिख देगा यूजर नेम या यूजर आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। फिर उस वक्त क्या करोगे, क्योंकि किसी और के सीएनआईसी से लॉग इन कर नहीं सकोगे, आप लोग किसी और की इंफॉर्मेशन से लॉग इन कर नहीं सकोगे, तो आपको अपना चाहिए होगा भाई। तो लिहाजा अभी कुछ भी नहीं करो, पोर्टल पे ऊपर अपने टेस्ट की सिर्फ तैयारी करो, जब एडमिशन आएंगे हम आपको लाजमी अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है गाइस, तो यहाँ की वीडियो यहीं पर इख्तिताम करता हूँ, इंशाल्लाह दूसरी और भी वीडियोस अब बनाता चला जाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स लाजमी करना किस किस के ऊपर वीडियोस चाहिए तुम लोगों को, किस किस का कंपैरिजन करना है, कौन सा डिपार्टमेंट तुम लोगों के लिए बेहतरीन है, क्या करना चाहते हो, सब बताना, ताकि हम लोग आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस बना सके और आप लोग अपना कैरियर अच्छे से अच्छा चुन सके और आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो वीडियोस को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।